बैलेंस शीट और कंटिन्यूअस ऑडिट। आज के वीडियो में देखेंगे हम बैलेंस शीट और कंटिन्यूअस ऑडिट में डिफरेंस। बैलेंस शीट ऑडिट इज टेक अप टू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द बुक ऑफ द ईयर। जब बुक लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होता है, मीन्स कह सकते हैं अपन 31 मार्च को देखते हैं, 31 मार्च के पहले, तब बैलेंस शीट ऑडिट देखते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिट इज एग्जामिन ऑफ द रिकॉर्डेड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल इसको देखते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ ही रोज़ देखते रहते हैं, डे नहीं देखते, बट 2 महीने में एक बार, 3 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ऐसा चेक होता रहता है। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है, मैंडेटरी होता है, इसको करना ही करना है। बट जो कंटिन्यूअस ऑडिट है ये नॉट मैंडेटरी होता है, तो ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई वो नहीं है। ये कौन करता है मालूम है? जिसका जहाँ पे फाइनेंस ज़्यादा है उन लोग को करना पड़ता है ये, ताकि प्रॉपर बुक मेंटेन रहे। स्टैट्यूटरी ऑडिट एम्स टू चेक दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी गिवन अ ट्रू और फेयर व्यू। ट्रू और फेयर व्यू देखने के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। ठीक है, बैलेंस शीट का। कंटिन्यूअस ऑडिट इज कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू टू इंटरनल कंट्रोल चेक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए होता है? नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए। ठीक है, इट्स स्कोप इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्निंग लॉ। ये गवर्निंग लॉ के की वजह से चलता है। गवर्निंग लॉ इसको प्रिस्क्राइब करता है, इसको मैंडेटरी करता है, इसलिए बैलेंस शीट ऑडिट करना पड़ता है। इट्स स्कोप टू डिसाइड बाय द मैनेजमेंट ऑफ ऑडिटर। ये ऑडिटर लोग डिसाइड करते हैं थ्रू द लेटर ऑफ द इंगेजमेंट के लेटर से डिसाइड करते हैं। द ऑडिटर इज अ इंडिपेंडेंट पर्सन एंड द अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर से अपॉइंटेड होता है। इंडिपेंडेंट पर्सन जो बैलेंस शीट ऑडिट करता है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, जो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। ऑन हुज बिहाफ ऑफ द ऑडिट टू कंडक्टेड, जिसके बिहाफ पे ऑडिट कंडक्ट होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय द एनी इंडिपेंडेंट एजेंसी, किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करा सकते हैं। बाय द एम्प्लॉयज ऑफ इंटरप्राइजेस, वहाँ किसी एम्प्लॉय से करा सकते हैं जो वहाँ के इंटरप्राइजेस का हो। इट इज़ कंडक्टेड टू बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के बिहाफ पे कंडक्ट होता है। ये जो होता है ये स्टेट या गवर्निंग लॉ के बिहाफ पे कंडक्ट होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। क्वालिफाइड सीए कैन बी स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जो सीए क्वालिफाइड होगा वो हो सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। नो क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वालिफाइड ही हो। ठीक है, बाद में जब बैलेंस शीट ऑडिट कराएंगे तो वो प्रिस्क्राइब्ड उससे कराएंगे। ठीक है, द ऑडिटर टीम इन द एवरी AGM एनुअल जनरल मीटिंग में बैलेंस शीट ऑडिट दिखाना पड़ता है। ऑडिटर टर्म्स एंड मतलब ऑडिटर को दिखाना पड़ता है। द ऑडिटर टर्म्स में बी कंटिन्यूअस एट द विल ऑफ द मैनेजमेंट, कभी भी दिखाना पड़ता है। ये क्योंकि पूरे साल का होता है इसलिए एनुअल जनरल मीटिंग में दिखता है, और ये तो 2 या फिर 3 महीने में कभी भी हो जाता है, तो इसको कभी भी दिखा सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ओन्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ। जो अंडर जो लॉ है उसके हिसाब से, जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। इधर क्या पे रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अपने मैनेजमेंट को अपन रिकॉर्ड देंगे कि क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, अब इसको लर्न करने का एक छोटा सा आइडिया जो कि मेरे दिमाग में आया तो मैं तुमको देती हूँ। पहले तो मीनिंग क्या होगा? ये फाइनेंशियल पीरियोडिक आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ बुक, जब ईयर एंडेड होता है तब ये होता है, और ये क्या होता है? कंटिन्यूअसली होता रहता है। ये अंतिम में होता है, ये हमेशा, ये अंतिम, ये हमेशा। ठीक है, ये मैंडेटरी, ये ऑप्शनल, मैंडेटरी ऑप्शनल। फिर उसके बाद इसमें ये किस लिए करते हैं? ट्रू और फेयर व्यूज़ के लिए करते हैं। इसको क्या किस लिए करते हैं? इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग के लिए करते हैं। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए को चेक करने के लिए इसको करते हैं। और इसको कब करते हैं? ट्रू और फेयर व्यू को जानने के लिए करते हैं।
द स्कोप प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब है, गवर्नमेंट ने बोला है करने का ही करने का है, और ये ज़रूरी नहीं है, नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये कौन करवाता है, ये मैनेजमेंट कराती है, ठीक है, मैनेजमेंट कराती है, ये गवर्नमेंट कराती है, ये मैनेजमेंट कराते हैं, ठीक है। ऑडिटर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन, इसमें क्या शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं, इसमें कौन, मैनेजर, कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी कर सकता है, वो कोई भी एम्प्लॉय भी हो सकता है, और ये किसके बिहाफ पे होता है, मैनेजमेंट के। ये किसके बिहाफ पे होता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, ठीक है। सीए का क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, यहाँ पे नहीं ज़रूरी है, यहाँ पे एजीएम में सारी बातें बताते हैं क्या क्या ऑडिट में है, और यहाँ पे कभी बताते हैं, कभी भी कंटिन्यूस ऑडिट के दौरान बता सकते हैं, 2 या 3 मंथ के बाद कभी भी मतलब हो सकता है। रिपोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ओन्ड, फॉर्मेट द प्रिस्क्रिप्शन, ये लॉ अंडर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ, ओनर जो है वो किस फॉर्मेट में इसको चाहता है, प्रिस्क्रिप्टेड बाय लॉ, मतलब जो लॉ बताता है उसी फॉर्मेट में इसको चाहिए, पर इसको किस फॉर्मेट में चाहिए, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। कोई भी मतलब मैनेजमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया उस फॉर्म में, इसको गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया उस फॉर्म में, ठीक है। अभी इसको अपने आप से भी बना के लिख सकते हो, बस थोड़ा सा मतलब समझ जाओ और डिफरेंस क्या है दोनों में ये समझ जाओ, तो अपने आप से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है कि जो ये है वही डिट्टो तुमको छापना है, डिफरेंस भी लिख सकते हो। सारे डिस्टिंग्विश की बातें कर रहे हैं तो हम लोग अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में डिफरेंस कैसे भूल सकते हैं, इसमें तो बहुत अच्छा डिफरेंस है, देख सकते हो आप। ये शायद मुझे लगता है आने के चांसेस है, क्योंकि 1-2 तो कम से कम आएंगे ही ना, तो ट्राई कर सकते हैं। अगर रीड किए रहेंगे तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बारे में हमें नेचर, वर्क, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब क्लियर रहेगा, तो फिर आगे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बस एक बार रीड करते हैं, समझ जाते हैं बस, ठीक है। उसके बाद याद करना नहीं याद करना आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अकाउंटिंग इज राइटिंग बुक ऑफ अकाउंट टू प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, ये किस लिए होता है, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए एक राइटिंग बुक होता है जिसमें सारा अकाउंट मैनेज करके लिखा रहता है। ऑडिटिंग क्या होता है, एग्जामिन करता है, जो मैंने ऑडिटिंग रिपोर्ट में लिखा है उसको एग्जामिन करता है, वो ट्रू और फेयर है कि नहीं, बस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट टू द शोन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। उसमें क्या आता है, ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शोन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईयर ओनली, उस साल का प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए इसको प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। बट ये ऑडिटिंग क्यों की जाती है, ऑब्जेक्टिव टू एग्जामिन द रिपोर्ट बैलेंस शीट शोन द ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रू और फेयर अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। जो इसने बोला, जैसे इसने बोला मेरे पास 100 लाख का मेरा प्रॉपर्टी है, 100 लाख का मेरा इस बार का प्रॉफिट हुआ है मेरा, तो ये क्या बोलता है, रुक मैं तेरा चेक करता हूँ हुआ है कि नहीं हुआ, तो मेरे को उल्लू तो नहीं पका रहा, उस टाइप का ये है, ठीक है। ये जो भी बोलेगा ये उसको चेक करेगा, बराबर। अब देखो, अकाउंटिंग इज लिमिटेड बुक ऑफ द अकाउंट ओनली, ऑडिटिंग इज नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है, ये बस बुक ऑफ अकाउंट का करेगा, ये स्टॉक का भी ऑडिट करेगा, जो अपने पास क्लोजिंग स्टॉक है वो भी देखेगा, क्या एक्सपेंसेस हुआ है वो भी देखेगा, क्या लॉसेस है सब कुछ देखेगा। डन बाय, ये किसके द्वारा किया जाता है, देख, अकाउंटिंग इज डन बाय द एम्प्लॉय हु नीड नॉट हैव द स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, इसको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बट जो अपना ऑडिटर होगा उस पर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि वो चेक करेगा ना, उसके पास नॉलेज ज़्यादा होना ही चाहिए। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेंट इज एम्प्लॉयड बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफ टू मैनेजर, ये मैनेजमेंट इसको अपॉइंट करता है अकाउंटेंट को, ये अकाउंटेंट को, बट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, ओनर और शेयर होल्डर्स मिलके वोट करके उसको अपॉइंट करते हैं किसी भी ऑडिटर को, ठीक है। बिगेन एंड एंड, इसका बिगेन कब होता है, अकाउंटिंग बिगेन वाउचर एंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और एंड विच द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। इसका स्टार्ट कभी होता है वाउचर से, एंड कब होता है फाइनेंशियल अकाउंट जब उसका बना देते तब। और ऑडिटिंग बिगेन वेयर द अकाउंटिंग इन, जब अकाउंटिंग ख़त्म होता है तो ऑडिटिंग चालू होता है।
विद द फाइनल अकाउंट. ऑडिट इज कम्प्लीटेड व्हेन द ऑडिटर सबमिटेड द ऑडिट रिपोर्ट. जब ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट कर देता है तो अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है. ठीक है, तो ऑडिट का काम खत्म होता है. अकाउंट का काम कब खत्म होता है? जब वो अपना बुक एंडिंग का बुक बना चुका रहता है तो उसका खत्म हो जाता है काम. अभी नेचर क्या है? नेचर ऑफ वर्क. अकाउंटिंग रिकॉर्ड पोस्टेड एंड समराइज करंट ट्रांजेक्शंस. अकाउंट आर चेक्ड बाय द ऑडिटर. अकाउंट जो है वो ऑडिटर चेक करता है. ऑडिटर एनालाइज द पास्ट ट्रांजेक्शन. ऑडिटर एनालाइज करता है जो पास्ट के ट्रांजेक्शन हुए थे वो. ऑडिटर इज दोस एनालिटिकल वंस ऑडिट अकाउंट आर नॉट री-ऑडिटेड. मतलब जो ये काम कर चुका है उसको ये देखता है कि बराबर किया है कि नहीं किया है. पास का जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो इसमें बराबर रिकॉर्डिंग है कि नहीं. उसके बाद ये डिसाइड करता है कि अभी क्या करने का है. ठीक है, सिंपल है, ये ज़्यादा इजी है कंपेयर टू उसके, क्योंकि अपने को अकाउंट के बारे में बहुत कुछ मालूम है. कॉमर्स के स्टूडेंट है तो अकाउंट हम जानते हैं. ठीक है, उसमें क्या क्या अपन लिखेंगे? मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डन बाय, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिगिन एंड एंड. उसके बाद नेचर ऑफ वर्क. अब ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन. ऑडिटिंग मीन्स एग्जामिन ऑफ द अकाउंट, रिपोर्ट ट्रू और फेयर व्यू. एग्जामिन इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिन ऑफ अकाउंटिंग द स्पेसिफिक पर्पस. स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है. कब किया जाता है मालूम है? इन्वेस्टिगेशन जब फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए किया जाता है. और ऑडिटिंग किया जाता है ट्रूथ और फेयर व्यू डिसाइड करने के लिए. ठीक है, नेचर ऑफ एग्जामिन. ऑडिट एनुअल रिकरिंग असेसमेंट, जो हमेशा होता है उसको असेसमेंट के लिए. स्पेसिफिक नॉन रिकरिंग असेसमेंट, मतलब कभी कभी फ्रॉड होता है, कोई हमेशा किसी कंपनी से कोई फ्रॉड नहीं करेगा. ठीक है, टाइप क्या होता है? ऑडिट में भी स्टैच्यूटरी और वॉलंटरी. इट में बी कंडक्टेड इंटरिम और फाइनल. कंटिन्यूस, इंटरिम, फाइनल. 3 टाइप होता है ऑडिटिंग के, कंटिन्यूस, इंटरिम और फाइनल. ठीक है, बट इन्वेस्टिगेशन में भी अंडर द कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और वॉलंटरी शेयर गुड फिक्सिंग परचेज कंसिडरेशन और डिटरमाइनिंग फ्रॉड. ये इतना सब के लिए किया जाता है. इनकम टैक्स के लिए किया जाता है स्टैच्यूटरी अंडर द कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और वॉलंटरी एक्ट, उसके अंदर में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है. मुझे एक ही याद था, मैंने इसलिए एक ही बोला, फ्रॉड को डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है, अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? कौन अपॉइंट करता है? इसको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं. पिछले वाले में हमने देखा ना, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं. यहाँ भी सेम पॉइंट है, देखो. इन्वेस्टिगेशन में भी अपॉइंटेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, परचेस ऑफ बिजनेस और शेयर्स. जो बिजनेस को परचेस करने वाला है वो करता है, कभी कभी लैंडर करता है, इन्वेस्टर करता है, कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी करती है. उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है. ठीक है, जिसको ज़रूरत होती है वो करते हैं. ठीक है, स्कोप. ऑडिट कवर इंटायर अकाउंट. ऑडिट इंटायर अकाउंट को कवर करता है. इन्वेस्टिगेशन में भी लिमिटेड द पर्टिकुलर आइटम अकाउंट में भी गोस मच बियॉन्ड द अकाउंट डिपार्टमेंट अपॉन द पर्पस. री ऑडिटिंग. ऑडिटिंग डस नॉट इन्वॉल्व री ऑडिटिंग. यहाँ पे री ऑडिटिंग नहीं होता. इन्वेस्टिगेशन में भी री ऑडिटिंग इन्वॉल्व. हाँ, जब इन्वेस्टिगेशन होगा ना तो वापस ऑडिटिंग करना ही पड़ेगा ना, तब तो अपने को पता चलेगा. कंपलसरी. ऑडिट कंपलसरी होता है, इन्वेस्टिगेशन नॉट कंपलसरी. ठीक है, कब ये कंपलसरी नहीं होता? जब अपने को लगता है कि कोई फ्रॉड हुआ है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि इनकम का कुछ झोलमाल हो रहा है, तब ये होता है. ठीक है, क्वालिफिकेशन. ऑडिटर कंपनी मस्ट बी प्रिस्क्राइब द चार्टेड अकाउंटेंट. CA चाहिए इनको. इनको कौन चाहिए? CA चाहिए. इनका डिमांड ऑलरेडी फिक्स है, ये और सस्ते में मानने वाले नहीं है. ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड आर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड इन्वेस्टिगेटर. इनका भाई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मिल जाए वो चलेगा. जो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है वो अपने को चलेगा. ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट है, इनको तो CA ही चाहिए. समझ रहे हो?